जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम भारत के जो पड़ोसी देशों के हम देखने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि ये सीमा से संबंधित भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी भारत के कौन ऐसे राज्य हैं जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। और ये जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही मजेदार रहने वाला है। अगर शुरू से आखिर लेकर बढ़ते रहिएगा तो हम ये वादा करते हैं कि आपसे एक भी इसमें से आपको नहीं ये भुलाने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं इतना बढ़िया से ट्रिक से बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर के आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखिए कि यह हमारा भारत है और इसके पिछले वीडियो में हमने सब करा दिया है, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी करा दिया है। आज हम केवल देखेंगे कि ये जो भारत के जितने राज्य हैं वो कहाँ कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। स्पेशली इसी को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। अगर मतलब वो देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। लेकिन ये जो हमारा क्या है, ज्योग्राफी या कोई भी ऐसे विषय आ रहा है जिससे ये फाउंडेशन बेस रहने वाला है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं, इसका लाभ भी उठा सकते हैं। चलिए अगर हम इसका देखें तो यहाँ पर बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ये भूटान है, ये नेपाल है और इसके पीछे क्या है, चीन है। इधर से थोड़ा सा देखिएगा तो अफगानिस्तान मिलेगा, पाकिस्तान मिलेगा। ये हमारा और यही इसी से हमारा क्या होता है, ये जितने भी हमारे राज्य हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे ज्यादा अगर पूछेगा, सबसे ज्यादा बांग्लादेश बांग्लादेश कितना बॉर्डर शेयर करता है जी हमारे लिए। तो हमारे सीमा में कितना बॉर्डर शेयर करता है, तो 4096.7 किलोमीटर ये शेयर करता है। और भारत के कौन कौन राज्य से शेयर करता है, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कहिएगा कि इसमें क्या कौन सा ट्रिक बताए हैं, तो केवल इसमें थोड़ा सा 5 मिनट रुकिए, उसके बाद हम ट्रिक से बताने वाले हैं। अब देखिए चाइना में अगर देखिएगा तो चाइना दूसरे नंबर पर आ रहा है, 3488 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो यह है लद्दाख। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर मैप लगा देंगे हम, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान, ये हमारा 3323 किलोमीटर ये बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन, तो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, अब देखिए नेपाल ये 1751 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन, तो यहाँ पर देखिएगा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, इधर से पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। उसके बाद म्यांमार को अगर हम देखें, म्यांमार को देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश ये हमारा 1643 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, उसके बाद देखिएगा भूटान को देखिएगा। यहाँ पर भूटान क्या कर रहा है, तो 699 किलोमीटर ये बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन, तो पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब कहिएगा देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान, यह 106 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। ये कौन है, लद्दाख, जो कहाँ पर है, यहाँ पर पीओके, यानी यहाँ पर पीओके जो है इसी से ये बॉर्डर शेयर करता है। 106 जो है। तो देखिए यहाँ पर अब आपसे पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत से, और जैसे मान लीजिए कि सपोज डेट कि अगर पाकिस्तान से अगर आपका क्वेश्चन कहाँ कैसे पूछेगा क्वेश्चन, देखिए करा कि अगर पाकिस्तान से अगर पूछेगा कि पाकिस्तान से भारतीय सीमा, भारत के कौन राज्य, कितने राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आपको कितना बताना है। देखिए कितना है, तो 1 2 3 4 5, आप 5 बताइएगा। यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यह लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर ये दे रहा है कि राज्य कितने लग रहे हैं, तो आपका जवाब होगा केवल 3 ही राज्य होंगे। ठीक है, कौन, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अगर इधर से अगर पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तब 2 लगेगा। अगर ऐसा ही अगर नहीं राज्य का लिया है, नहीं केंद्र शासित प्रदेश का लिया है, तो आप 5 लगा सकते हैं। यही कंडीशन आपका चीन में भी अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पर चीन, तो लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको हटा करके बाकी सब राज्य में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आपका यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है। अब हम देखने यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ट्रिक से। इनको ये याद करने वाला नहीं है, इसको ऐसे याद नहीं करेंगे, हम ट्रिक से याद करेंगे। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 3-4 गो लड़की है और वो सब अलग अलग देश के है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले एक म्यांमार की लड़की है, वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, कहती है कि मेरा नाम आरुमी है। क्या है जी, मेरा नाम
आरुमि है। यहाँ पर देखिएगा मेरा नाम आरुमि है, तो ना से हो जाएगा क्या, नागालैंड, म से हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। आरुमि है, क्या कर रही है, मेरा नाम आरुमि है। सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम आरुमि है। आरुमि के मतलब हो गया, आरुज मतलब अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मी मतलब मिजोरम। तो ऐसे याद होगा कि भारत और म्यांमार के बीच में कौन कर रही है, एक 3-4 गो लड़की है, वो सब बैठी हुई है और वो अलग अलग देश की है। तो उसी में से एक म्यांमार की लड़की उठती है, कहती है कि मेरा नाम आरुमि है। आरुमि है तो मेरा नाम आरुमि है। तो ना से नागालैंड, म से मणिपुर, आरु मतलब अरुणाचल प्रदेश, मी मतलब मिजोरम। तभी यह आरुमि जो है वो चाइना की लड़की से कहती है कि आरुषि हिम यानी बर्फ उतारला, कहती है कि आरुषि हिम उतारला। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो आरुमि है वो कहती है कि आरुषि हिम उतारला, जो कि चाइना की लड़की है। तो आरु मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सी मतलब सिक्किम, हिम मतलब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उतारला कह रही है आरुमि आरुषि से, आरुषि हिम उतारला, उतार मतलब उत्तराखंड, क्या है उत्तराखंड, ला मतलब लद्दाख, ठीक है। तभी वहां पर बैठी थी एक भूटान की लड़की, तो वह कहती है कि आरुषि अपन को देना, किसको देना, अपन को देना, जब वहां से बर्फ तुम लाना तो अपन को देना, क्या देना, अपन को देना। कह रही है भूटान की लड़की आरुषि अपन को दे, क्या कर रही है, आरुषि अपन को दे। तो आ मतलब अरुणाचल प्रदेश, सी मतलब सिक्किम, अपन को दे, अपन को, अ से क्या होगा असम, पन से क्या होगा पश्चिम बंगाल। अब देखिए आरुमि है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि आरुमि सॉरी वो अपना भूटान की लड़की है, सॉरी म्यांमार की लड़की है, वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम आरुमि है। और वो चाइना की लड़की से कहती है कि आरुषि हिम उतारला, ठीक है, यानी बर्फ उतारला। तभी भूटान की लड़की है वो सुन लेती है, कहती है कि आरुषि आरुषि अपन को दे, किसको दे, अपन को दे। वो बर्फ मांग रही है, कह रही है कि अपन को दे, ठीक है। तभी यहाँ पर बांग्लादेश से इन सभी, तो तीनों पूछती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश की एक लड़की है उससे पूछती है कि अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या हाल है। तो कह रही है ये बांग्लादेश के जो है वो कह रही है कि बंगाल में अमृत है, क्या है, बंगाल में अमृत है। तो बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, क्या होगा, पश्चिम बंगाल। में मतलब तो क्या होगा मेघालय, क्या होगा मेघालय। अ मतलब असम, मृ मतलब मिजोरम, त्र मतलब तो त्रिपुरा, क्या होगा त्रिपुरा। देखिएगा कह रही है इन सभी ये तीनों बैठ करके पूछ रही है, बांग्लादेश के जो लड़की है वहाँ उससे पूछ रही है कि अब तुम अपना बारे में बताओ। तो ये कह रही है कि बंगाल में सब कुछ सही है, बंगाल में क्या है, बंगाल में ना अमृत है, क्या है, बंगाल में अमृत है। तो बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, में मतलब मेघालय, अ मतलब असम, अमृत है, देखिएगा मृत है, तो मी मतलब मिजोरम, अत्र आ रहा है तो उसमें क्या होगा त्रिपुरा। अभी सब बैठ कर खेल रही थी, तभी उसके बगल में भी थी नेपाल की लड़की, उससे पूछ रही है कि अब बताओ, और वो पैसे से खेल रही थी। अब कह रही है कि अब तुम्हारा जीवन कैसा है। तो ये कह रही है कि मेरा बहार है, क्या है, मेरा बहार है, 5 वाला सिक्का है, क्योंकि मेरा भाई यूके यूपी में रहता है। कहाँ है, कह रही है जो नेपाल वाली लड़की है वो कह रही है कि मेरा बहार है क्योंकि 5 वाला सिक्का है। अब छोटा छोटा बच्चे को देखिएगा कि अगर उसको अगर 5 रुपये दे दीजिएगा तो बहुत खुश रहता है, बहुत खेलता है। तो वही है नेपाल की लड़की, वो कह रही है कि 5 से खेल रही है, कह रही है कि मेरा तो बहार है, बल्ले बल्ले है, क्योंकि 5 वाला सिक्का है मेरे हाथ में, क्योंकि मेरा जो भाई है वो यूके यूपी में रहता है। कहाँ रहता है, यूके यूपी में रहता है। तो बहार मतलब बिहार, क्या मतलब, बहार मतलब बिहार। 5 वाला सिक्का यानी पश्चिम बंगाल, सिक्का मतलब सिक्किम, कहा होगा जी सिक्किम, क्योंकि मेरा भाई कहाँ रहता है, यूके यूपी में रहता है, तो इसका कहा हो जाएगा उत्तराखंड। यूपी मतलब
उत्तर प्रदेश। अब फिर से एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। कह रही है कि एक 3-4 गो लड़की बैठी थी एक बार में। अब वो एक उठ करके इंट्रोडक्शन देती है, कौन, भूटान की लड़की है। वो कह रही है कि मेरा नाम आरुणि है, ठीक है। और फिर वो क्या कर रही है, चाइना की लड़की को काम दे रही है, कह रही है कि आरुषि बर्फ ला, क्या रही है, आरुषि बर्फ उतार ला। तभी भूटान की लड़की सुन लेती है, वो कहती है कि जब तुम बर्फ लाना तो आरुषि अपन को दे, क्या दे, अपन को दे। उसके बाद क्या कर रही है, तो ये तीनों जब बैठी थी उसके बाद पूछ रही है कि बांग्लादेश की लड़की से पूछ रही है कि तुम्हारा कैसा है, तो कह रही है कि बंगाल में क्या है, अमृत है, बंगाल में अमृत है। उसके बाद नेपाल की जो लड़की 5 वाला सिक्का से खेल रही थी, उससे पूछा जा रहा है, उससे पूछ रही है, तो कह रही है कि मेरा तो बाहर है, क्योंकि 5 वाला सिक्का है, क्योंकि मेरा भाई यूपी में रहता है। तो इस तरीके से आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद एक पाकिस्तान बचता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तब पाकिस्तान वाला से पूछ रही है कि तुम्हारा क्या हाल है, तो वो कह रहा है कि मेरा तो बहुत बुरा हाल है। तो कह रहे क्या हुआ है, तो कह रहा है कि मत पूछो, 5 घोड़ा है और 5 घेर लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है। तो कह रही है कौन है 5 जो तुमको घेर लिया है। इन सब बैठ करके बात कर रही थी, कह रहे कि 5 गो है, 5 घेर लिया है। तो कह रहे कौन है कि तुमको 5 घेरा है, तो कह रहा है कि एल पंगुराज है। कौन है जी, एल पंगुराज है। तो एल से जब देखिएगा तो लद्दाख हो जाएगा हमारा, क्या होगा, लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। पंग मतलब पंजाब, क्या होगा, पंजाब। और गु मतलब गुजरात, क्या होगा, गुजरात होगा। रा मतलब राजस्थान, ज मतलब जम्मू एंड कश्मीर। इस तरीके से आई होप आप समझ गए होंगे, पूरी तरीके से समझ गए होंगे। इसी तरीके से हम वीडियो लाते रहेंगे। और ये इंडियन ज्योग्राफी या जो हमारा पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ऐसे जो भी कंटेंट है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, आपका केमिस्ट्री है, इन सभी को एक बहुत ही ट्रिक के माध्यम से सरल तरीके से हम ये सब बताने वाला है। और ये हमारा जो है ये बज फाउंडेशन रहने वाला है, ठीक है। तो इससे आप जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।